brought to you by Nova शुद्ध घी। जब जब खाए दिल खुश हो जाए, सदियों का नोवा शुद्ध देसी घी, सपना स्वस्थ भारत का। I love घी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से वृंदावन की पदयात्रा निकाल रहे हैं। सनातन एकता यात्रा में जहां जन समर्थन उनको मिल रहा है, वहीं कई नेता भी इस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। लेकिन इस बीच लगातार तीसरे दिन बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबियत खराब रही। तबियत इस कदर खराब हो गई कि वो जमीन पर लेटते हुए दिखाई दिए। विस्तार से इस रिपोर्ट में हम आपको बताएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी तक और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा ठाकुर। देखिए, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री दिल्ली से वृंदावन के तक जो है पदयात्रा निकाल रहे हैं। सनातन हिंदू एकता पदयात्रा इसे कहा जा रहा है। मध्य प्रदेश के तमाम नेताओं का समर्थन उनको इस यात्रा में मिल रहा है। रामेश्वर शर्मा से लेकर नरोत्तम मिश्रा तक इस यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई दिए। इतना ही नहीं, अब जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे इस यात्रा का असर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के स्वास्थ्य पर भी पड़ रहा है। पलवल में हमने देखा था, एमपी तक ने आप तक खबर पहुंचाई थी कि कैसे पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब हुई थी। अब ऐसा ही नज़ारा जो है वो मथुरा में भी देखने को मिला, जहां पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत एक बार फिर से खराब हो गई। उनको लो बीपी की शिकायत हो रही है। साथ ही साथ 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक का तापमान भी उनका है, यानी कि 101 डिग्री बुखार उनको लगातार बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री अपनी यात्रा को रोकते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता यात्रा जो है वो लगातार चल रही है। मथुरा ये यात्रा पहुंच चुकी है, जहां पर एक बार फिर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब हुई थी। हालांकि डॉक्टर्स मौके पर मौजूद हैं। उत्तर प्रदेश के भी कई नेता जो हैं वो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की यात्रा में शामिल होते हुए दिखाई दिए थे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का साफ तौर पर कहना है कि उनकी तबीयत चाहे कितनी भी खराब हो, लेकिन वो इस यात्रा को नहीं रोकेंगे और इस यात्रा को वृंदावन तक लेकर जाएंगे और वहां पर ही इसका समापन करेंगे। ये भी आपको बता दें कि पहला मौका नहीं है जब पंडित धीरेन्द्र शास्त्री इस तरीके की यात्रा निकाल रहे हो। इससे पहले भी मध्य प्रदेश में वो सनातन हिंदू एकता यात्रा निकाल चुके हैं और अब उनकी जो यात्रा है वो दिल्ली से वृंदावन तक के लिए चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री से जब मीडिया ने इस यात्रा के पीछे का मकसद पूछा तो उन्होंने बताया कि वो देश के हिंदुओं को एकजुट करना चाहते हैं और इसीलिए वो ये यात्रा निकाल रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर हैं, कथावाचक हैं और कई बार वो अपने बयानों को लेकर भी चर्चा में रहते हैं। दिल्ली ब्लास्ट के बाद जहां एक तरफ उनकी सुरक्षा व्यवस्था में काफ़ी ज़्यादा हमने बढ़ोतरी देखी थी, कई पुलिस की जो टुकड़ियां हैं वो उनकी सुरक्षा करते हुए दिखाई दे रही थी, लेकिन जिस तरीके से लगातार धीरेन्द्र शास्त्री की तबीयत खराब हो रही है, ऐसे में डॉक्टर्स में भी चिंता बढ़ गई है। लेकिन फिलहाल जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ये एकता जारी रहेगी। वहीं अगर जनमानस की बात करें तो जनमानस का पूरा समर्थन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, उनकी यात्रा को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सैकड़ों की संख्या में लोग इस यात्रा में शामिल होते हुए भी सड़कों पर दिख रहे हैं। कुल मिलाकर यात्रा लगातार आगे बढ़ रही है। इस पदयात्रा में न सिर्फ आम जनमानस बल्कि जो बीजेपी नेता हैं खासतौर पे, उनका भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पूरे मामले पर जो भी अपडेट होगा एमपी तक आप तक लेकर आएगा। मध्य प्रदेश जुड़ी तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमपी तक के साथ।